बच्चों, कैसे हो? देखिए बच्चों, और माता पिता और हमारी ओर से आप सबका स्वागत हम कर रहे हैं। मैं नसीम टीचर सेंट क्लारेट हाई स्कूल की ओर से आप सबका इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। और देखिए बच्चों हम सब देखिए अब हिंदी द्वितीय भाषा 8वीं कक्षा के क्या है पहला और दूसरा पाठ पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है प्यारा गांव बच्चों। ये संवाद पाठ है। देखिए हिंदी पाठ के में कई रूप होते हैं। हिंदी जब लेखन कार्य होता है, जब हिंदी जब लिखते हैं तब क्या है कई अलग अलग रूप में लिखा जाता है बच्चों। जैसा कि आप तो जानते हैं कविता रूप, और क्या है देखिए कहानी रूप, और देखिए पत्र लेखन और जीवनी, संस्मरण, निबंध, वार्तालाप, और जिसे हम संवाद भी कहते हैं। अब देखिए आज का पाठ संवाद रूप है बच्चों। एक दूसरे से वार्तालाप भी जिसे हम कहते हैं, एक दूसरे से कन्वर्सेशन, बात करना, इस तरह का पाठ है। और संवाद का अर्थ है बच्चों बातचीत करना, और ये शब्द सम प्लस वाद से बना है, और जिसका तात्पर्य है सम्यक या फिर बोलना, या दो से अधिक लोगों में होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम प्यारा गांव का वर्णन कर रहे हैं। गांव सभी को अच्छा लगता है। थोड़ी सी छुट्टी मिली, बस हम लोग गांव चले जाते हैं। हमें अपने गांव से बहुत प्रेम करना चाहिए। देखिए गांव की सुंदरता के बारे में आज हम आपके सामने बता रहे हैं। गांव बहुत सुंदर होते हैं। ताज़ी हवा, ताजगी और शांति का मिलाप है, और साल भर यहाँ कई तरह के फल और फूल उगते हैं, और यहाँ उगाया गया अनाज शुद्ध, स्वच्छ और पौष्टिक होता है। और गांव में कई लोग रहते हैं, और ये देखिए खेती कई ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय है। और गांव में एक बड़ा तालाब भी होता है, जिसके कारण लोगों को पानी की समस्या नहीं होती। और तालाब के भी, और देखिए छोटे से छोटे तालाब, बड़े तालाब, इस तरह के कई रूप भी होते हैं। देखिए और गांव में पाठशाला, अस्पताल और डाकघर और बैंक भी होते हैं। और मेरे गांव के लोग साधारण जीवन जीते हैं, और आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, और हमें अपने गांव से प्यार करना चाहिए बच्चों। धरती पर अगर कहीं है स्वर्ग तो सिर्फ गांव में ही होता है। हमें अपने गांव से प्रेम करना चाहिए बच्चों। आप लोग भी अपने गांव में रहते होंगे, बहुत खुश होंगे। और क्या है गांव में रहने वाले ज़्यादातर लोग क्या है स्वस्थ होते हैं, क्योंकि उन्हें ताज़ी और खुली हवा में क्या है जीते हैं। और देखिए सरोवर जहाँ पर तालाब भी होता है, वो तालाब में बच्चे खेल कूद करते हैं, पेड़ों के पास जाकर उछल कूद करते हैं, रस्सी से झूला बनाते हैं। हमें अपने प्यारा गांव बहुत पसंद है। हमें अपने गांव से बहुत प्रेम करना चाहिए बच्चों। आज हमारा पाठ है प्यारा गांव बच्चों। आज इस पाठ में हम गांव के वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें यहाँ देखो बच्चों, आप देख रहे हैं, देखिए बच्चों प्यारा गांव जो पाठ है आज हम पढ़ रहे हैं प्यारा गांव। इसमें पात्र हैं, देखो बच्चे 3 पात्र हैं, मेन पात्र। इसमें कौन कौन इसमें ये संवाद में भाग लिया है? दादाजी हम सब के दादाजी होते हैं ना, वैसे ही इस पाठ में भी एक दादाजी है, और उसमें रानी है, एक लड़की है, और एक रमेश भी है, और ये लड़का है। ये 2 भाई बहन हैं और दादाजी हैं। सो देखिए बच्चों, अभी गांव का वातावरण कैसा है, किस तरह से है, हम किस तरह से गांव में इंजॉय करते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर आज हम पाठ में बताएंगे बच्चों। सो देखो बच्चों, इस तरह से पाठ हमारा अपना गांव। देखिए अभी देखो बच्चों, आप लोग चित्र देख रहे हैं, और चित्र को ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि आपको मैं चित्र आप देख रहे हैं, उसके अनुसार ही आपसे उसके प्रश्नों के उत्तर पूछूंगी। आप चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए, क्योंकि उसके अनुसार ही मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी। पुस्तक में देखिए बच्चों कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, और उसमें देखिए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए बच्चों चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान पूर्वक सुनिए। चित्र में एक पर्वत है, आपको दिखाई दे रहे हैं, 3-4 पर्वत भी दिखाई दे रहे हैं आपको, और
पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, गांव में तो बहुत पेड़ होते हैं, कई पेड़ हैं, खेत भी हैं, खेतों में काम करने वाले लोग भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और देखिए पक्षी हैं, आकाश में उड़ती हुई कई पक्षियाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। गाय भी है जो खेतों में काम करती हैं, और इस तरह बैलगाड़ी भी है। और देखिए बस भी है जो रोड पर जाती हुई आपको दिखाई दे रही है, बस भी है। हल भी है, हल मतलब क्या, प्लाव, जो उसमें हल, खेतों में हल चलाते हैं ना, साइकिल भी है, और बैल भी है, और आदमी और किसान आदि भी आपको दिखाई दे रहे हैं। सो सभी लोग व्यस्त हैं अपने अपने कामों में। अभी देखो बच्चों, हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं, कौन क्या कर रहे हैं, मतलब अलग अलग तरह के लोग हैं, वे सब क्या कर रहे हैं। किसान खेत में काम करते हैं, जाहिर है बच्चों किसान खेत में ही काम करते हैं। और एक आदमी साइकिल पर जा रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। एक आदमी हल लेकर जा रहा है, और एक आदमी बैलगाड़ी चला रहा है। पक्षियाँ उड़ रहे हैं और गाय घास चर रही है। इस तरह से आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर भी मिल गया बच्चों। तीसरा प्रश्न है, और इस चित्र में तुम्हें कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा। देखिए बच्चों, देखिए आपको सबकी अलग अलग मनपसंद होती है ना, वैसे ही इस चित्र में आपको कौन सा चित्र बहुत पसंद आया, आप उसको उसके बारे में आप लिख सकते हैं। क्योंकि आपको असाइनमेंट पे हमने कुछ प्रश्न भी दिए हैं, आप वो अपनी मर्ज़ी के अनुसार उस प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। इस चित्र में मुझे दूर से एक पर्वत और आसमान में छाए हुए बादल और आसमान में उड़ने वाली पक्षियों के बारे में दृश्य मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों। हो सकता है क्योंकि ये प्राकृतिक दृश्य है, इस तरह से हम प्राकृतिक दृश्य को भी हम देख सकते हैं। अभी उसके बाद देखो बच्चों, चित्र में क्या है, एक लड़का, लड़की और दादाजी, तीन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों ये क्या संवाद रूप में एक दूसरे से बात करते हुए आपको दिखाई देंगे बच्चों। उसके बाद अब हम पाठ में जाएंगे बच्चों। पाठ में देखिए, ध्यान से सुनिए बच्चों। देखिए, रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। आपको ये पाठ ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि आपको इसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। देखिए, रानी और रमेश ये भाई और एक बहन हैं, और 8वीं कक्षा में पढ़ते हो। आप लोग भी 8वीं कक्षा में पढ़ते हो ना, इसीलिए गर्मी की छुट्टियों में क्या समर हॉलीडेज़ में कहीं ना कहीं जाते हैं ना। सो गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए हैं। ये दोनों सिटी में पढ़ते हैं, दादाजी अपने साथ गांव ले जाना चाहते हैं, और इसीलिए सब मिलकर सवेरे रेल से निकले। सो दादाजी बच्चों को लेकर सुबह सुबह निकल गए, क्योंकि सुबह के टाइम पे ही ट्रेन का टाइम हो रहा था। और गाड़ी मतलब क्या है, रेल। और देखिए, गाड़ी में बड़ी भीड़ थी। देखिए बच्चों, एक वन लाइन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। देखिए, गाड़ी में बहुत भीड़ थी, और फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह मिल गई। ऐसा कि वैसे ही करके वो टाइट सिचुएशन में भी सीट पर बैठ गए। तो देखिए, उसके बाद शाम तक गांव पहुंच गए। सुबह में उन्होंने गाड़ी पकड़ी, और शाम इवनिंग में अपने गांव पहुंच गए। लेकिन वहां रेलवे स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। हाँ, बच्चों को बैलगाड़ी बहुत पसंद है ना, एडला बंडी। तो वैसे उसके चाचा जी, रानी और रमेश के चाचा जी बैलगाड़ी लेकर रेलवे स्टेशन आ गए। रानी और दादाजी, रमेश, तीनों ने गाड़ी से उतर कर बैलगाड़ी में जाकर बैठ गए। देखिए, बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलने लगी। क्या है, एक छोटी सी मट्टी की रोड होती है। मट्टी की रोड से इधर साइड में उधर साइड में सारे खेत हैं, खेत लहलहा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और क्या है, बैलगाड़ी जा रही थी, इधर उधर सारे खेत हैं, और खेतों में किसान काम कर रहे थे। सो ऑल फार्मर्स आर वर्किंग इन फील्ड्स। सो पशु चर रहे थे, ऑल एनिमल्स क्या कर रहे थे, घास खा रहे थे। गांव की हरियाली देखने लायक थी, एवरीवेयर ग्रीनरी, हर जगह बहुत हरियाली थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और बातों बातों में घर आ गया। ऐसे ही दादाजी से वे बात कर रहे थे, उतने में क्या है, घर आ गया। घर पहुंच गए, दादी जी से मिले। दादी बच्चों को देखकर बहुत खुश हो गई, और दादी जी ने इन दोनों को बहुत लाड़ प्यार किया। सवेरे दोनों दूध पीकर दादाजी के साथ गांव घूमने निकले। जब वे बच्चे दादी जी से मिलने के लिए गए, दादी उन्हें बहुत प्यार किया, और वो नहाए, और उसके बाद उन्होंने खाना खाया और रात में सो गए। और सुबह उठते ही रानी और रमेश दोनों दादाजी के साथ गांव घूमने के लिए गए। तो देखिए, रास्ते में कौन कौन उन्हें मिलते हैं देखेंगे। सवेरे उन्होंने क्या पिया, दूध पीकर क्या है, गांव घूमने के लिए चले गए। और रास्ते में
देखिए बातें करते हुए जा रहे थे वे, रानी और रमेश दोनों दादाजी से बात करते हुए जा रहे थे। देखिए वो क्या क्या बात करते हैं देखेंगे। रानी कहती है, रानी क्या कहती है बच्चों, अब हम देखेंगे रानी क्या कहती है। दोनों बातें करते हुए चलते हैं और रानी कहती है, देखिए कमलेश काका क्या काम करते हैं। सो कमलेश काका वहाँ पर है ना, गांव में सभी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और कमलेश काका क्या काम करते हैं, इस तरह के कई ऐसे प्रश्न हैं बच्चों, वे पूछते हैं कि क्या काम कर रहे हैं। सो इस तरह से वे बच्चे क्या बच्चे कमलेश काका के बारे में पूछते हैं कि वे क्या काम करते हैं। तब हाँ देखेंगे बच्चों, अभी हम कमलेश काका क्या काम करते हैं देखेंगे। देखिए कमलेश काका क्या काम करते हैं। सो ये क्या करते हैं, दादाजी उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। देखिए वे लुहार हैं, वो क्या है, लुहार है, लुहार हैं, वे लोहे का काम करते हैं, जैसे कि खुरपी, फावड़ा, हथौड़ा, पहिया, कुल्हाड़ी आदि सामान बनाते हैं। वे देखो बच्चों, इस तरह से कमलेश काका क्या काम करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए। कमलेश काका क्या काम करते हैं, लुहार हैं, ओके, ब्लैक स्मिथ हैं, वे लोहे का काम करते हैं, आयरन का काम करते हैं, जैसे कि खुरपी और जैसे कि और क्या करते हैं, फावड़ा, और क्या है हथौड़ा मीन्स हैमर, और पहिया व्हील, कुल्हाड़ी, और इस तरह के सामान बनाते हैं। वे देखो बच्चों दामोदर घर, दामोदर जी, तो देखिए दामोदर दादा का मकान है। देखिए दामोदर दादा का मकान है और दामोदर दादा क्या काम करते हैं देखेंगे बच्चों। चित्र को ध्यान से देखते रहिए। गांव कितना सुंदर लगता है ना। हाँ देखिए रमेश पूछता है, देखिए दामोदर दादा क्या काम करते हैं। देखिए दादाजी बोलते हैं, दामोदर दादा गांव के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जैसे कि घड़े, मटके, हंडी, मिट्टी के खिलौने आदि बनाते हैं। बच्चों तुम्हें पता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं, मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं ना मिट्टी से, उसको क्या कहते हैं। देखिए क्या है, क्या बोलते हैं बच्चों, बताइए आप, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं, ओके, पॉटर। सो देखिए उसके बाद दूसरा, रानी कुम्हार कहते हैं, कुम्हार कहते हैं ना दादाजी, तो हिंदी में क्या कहते हैं, कुम्हार मतलब पॉटर। और देखिए दादाजी, शाबाश मेरी प्यारी रानी बेटी को तो क्या सब कुछ पता है। वे देखो चंद्रैया चाचा का घर, चंद्रैया चाचा के घर अभी वे देखते हैं चंद्रैया चाचा का घर क्या होता, कैसा होता है और वे क्या काम करते हैं। देखिए बच्चों चंद्रैया चाचा का घर देखिए, इस तरह चंद्रैया चाचा का घर, वे क्या करते हैं, कपड़े बुनते हैं। चंद्रैया चाचा क्या काम करते हैं बच्चों, क्या है, कपड़ा बुनते हैं, वीवर। रानी, अच्छा दादाजी, और कपड़ा बुनने वाले को क्या कहते हैं। तो देखिए दादाजी बताते हैं, कपड़ा बुनने वाले को जुलाहा कहते हैं बच्चों। कपड़ा बुनते हैं ना, अभी सब लोग अपना अपना जितने भी ड्रेस हम पहने हैं वो क्या है, कुछ हाथ से बनाते हैं और कुछ मशीनों में बनाते हैं। सो हाथ से बनाने वाले को क्या कहते हैं, और मशीन में भी बनता है कपड़ा। कपड़ा मशीन और हाथों दोनों से बनाते हैं। हाथ में बनाने वाले को हाथकरघा कहते हैं बच्चों। कपड़ा मालूम है आपको हाथ से भी बनाया जाता है। सो हाथ से बनाने वाले को हाथकरघा कहते हैं, जो हाथ से कपड़ा बनाया जाता है, बेडशीट्स वगैरह। और इस तरह से चंद्रैया चाचा के घर के पास ही बाबैया का भी मकान है। सो इस तरह से वे बाबैया के मकान में बाबैया क्या काम करते हैं। देखिए ये गांव में हम अलग अलग जितने भी काम करने वाले होते हैं गांव में, हम सभी को अपना कुछ ना कुछ नाम लगाकर, चाचा जी, दादाजी, और इस तरह से काका जी, इस तरह कई कई नाम से हम उन्हें पुकारते हैं बच्चों। सो इस तरह से हमें हर आदमी को आदर से, दृष्टि से देखना चाहिए। गांव हमें सुंदर बनाने के लिए क्या है, उसमें वहाँ पर ज़्यादा हमें रहने का प्रयत्न करना चाहिए बच्चों। आज हम आपको कुछ प्रश्न भी दे रहे हैं, वो प्रश्नों के उत्तर हमने आज पाठ का आधा ही हिस्सा पढ़ाया है, फिर अगली कक्षा में हम और आधा पाठ पढ़ाएंगे बच्चों। सो अभी अब हम आपको असाइनमेंट में कुछ प्रश्न देंगे। वो प्रश्न
देखिए वो क्या क्या है, इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, आपने गांव का जितना भी चित्र देखा है बच्चों उसके बारे में लिखना है। और कौन क्या कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं ना चित्र में कौन क्या क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में लिखना है। और इस चित्र में तुम्हें कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा बच्चों उसके बारे में अपने ओन से ही लिखिए। और देखिए इस तरह के कई प्रश्न हैं बच्चों जो आपको देना है, आपको गाँव के बारे में भी लिखना है। और इस तरह से हम पाठ का आधा हिस्सा ही आज कंप्लीट करेंगे और अगला हिस्सा हम फिर अगली कक्षा में करेंगे बच्चों। बहुत सारे बच्चे असाइनमेंट्स और ऑनलाइन टेस्ट अटेंड नहीं कर रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं, माता पिता से भी निवेदन कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करने का या फिर हिस्सा लेने का, फिर पूरे परीक्षाएं लिखने का प्रयत्न कीजिए बच्चों। देखिए हम तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपको आगे लाने के लिए, आप लोग भी आगे बढ़ने के लिए पूरा प्रयत्न करिए बच्चों। देखिए जितने भी टेस्ट हम दे रहे हैं और जितने भी क्लासेस हम ले रहे हैं, वीडियो देखिए, ऑनलाइन क्लास अटेंड कीजिए, असाइनमेंट टेस्ट लिखिए। इस तरह से आप करने से आपको ही इसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। इस तरह से हम अभी हम हमारी कक्षा समाप्त करते हैं बच्चों। धन्यवाद।